देखिए फ्रेंड्स, एक लाइफ की विशेष चीज़ ज़रा देखी जाए। एक 5 से 10 साल का बच्चा हो कोई, एक फिर 20 से 25 और एक 30-35, तीनों की मैच्योरिटी लेवल अगर देखा जाए ज़रा, जो हरकत 5 साल 6 साल 8 साल में कोई बच्चा करता है, अगर वही बिहेवियर उसका 15 से 20 साल में हो, और अगर वही बिहेवियर 15-20 वाला का 30-35 में हो, तो कैसा लगेगा। एक 2-3 साल का बच्चा होता है, वो कहाँ पे बाथरूम कर देगा, कहाँ टॉयलेट लैट्रीन कर देगा, फिर भी उसके मम्मी पापा उसे प्यार से जो है हैंडल करते हैं, उस पर कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन अगर वही काम 15 से 20 वाला करे या वही 30-35 वाला करे, तो कैसा रहेगा। इसी की आज बात करेंगे कि अगर इस दुनिया में सफल होना है, एक सफल इंसान होना है, तो आपको अपने आप को बदलना होगा, आपको अपने आप को चेंज करना होगा। एक्चुअल में देखिए, लाइफ में चाहे वो लाइफ के कॉम्प्लिकेशन की बात किया जाए, जटिलता की बात किया जाए, क्योंकि लाइफ हमारी इतनी आसान नहीं है शायद कुछ लोगों की जितनी दिखती है। लाइफ में सफलता पाना भी इतना आसान नहीं है जितना सफल लोगों को देख के लगता है। जितने भी लोग चमके हैं, जितने भी लोग सफल हुए हैं, आप उनकी लाइफ में झांक करके देखिए, उनके नेचर को देखिए। एक बात कही जाती है कि आदमी को सफल उसकी आदतें बनाती हैं, उसका नेचर बनाता है। एक बात सबने सुनी होगी, देखिए दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो कामयाबी चाहते हैं, बस केवल उनके अंदर एक भूख होती है कामयाबी की, और ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो पाएंगे। और केवल बचे 5% लोग, क्योंकि कामयाबी के लिए कहा जाता है कि कामयाबी के पीछे मत भागिए, काबिल बनिए। और काबिल क्या बनाता है, उसका नेचर, उसके स्वभाव, उसकी आदतें उसको कामयाब बनाती हैं। तो कामयाबी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, सफलता के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, सफल आदतें बनाइए। जिस दिन आदतें आपकी सफल हो जाएंगी, उस दिन सफलता आपके पैरों में आ जाएगी, आपके नीचे आ जाएगी, सफलता आपके पीछे आ जाएगी। इसलिए कुछ लोगों को देखिए, सफलता ऐसे लगती उनके पीछे पड़ी हो, सफलता के वो चरम बिंदु पे पहुंच जाते हैं। और वहीं कुछ लोग हैं पूरी जिंदगी लगा देते हैं लेकिन कुछ नहीं हो पाता। तो वो बनाने वाली चीज़ें जो होती हैं, उनकी आदतें होती हैं। देखिए, आदतों में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है आदमी के अंदर एक आलस का नेचर। हर चीज़ में आलस, सवेरे उठना तो आलस, कोई काम करना तो आलस, हर चीज़ में उनके आलस है। तब खुद सोचिए कि अगर जो काम आज करना है आप उसको बार बार टाल रहे हैं, बार बार आलस कर रहे हैं, तो चीज़ें कब परफॉर्म आप करेंगे। दूसरा एक नेचर होता है, देखिए टाइम का वेस्टेज, समय से अमूल्य और समय से ज़्यादा पावरफुल तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। समय के आगे तो सबको झुकना पड़ता है, समय इतना ताकतवर होता है। अगर समय को बर्बाद किया तो समय तो तुम्हें कहाँ ले जाएगा, कहीं का नहीं छोड़ने वाला। ज़िंदगी आपकी नर्क से बदतर हो जाएगी। और एक कामयाब इंसान की सबसे बड़ी यही पहचान होती है कि अपने एक एक मिनट टाइम को काउंट करता है। देखिए 24 आवर्स तो सबके लिए होते हैं, उसी 24 आवर्स को कोई टीवी देख के, कोई मोबाइल देख करके, कोई घूम करके समय को बर्बाद करता है, और कोई उसी में उसी 24 आवर्स के लिए यूज करके सफलता के एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है। ये कहा जाता है कि देखिए, जिसको लक्ष्य पाना है, जिसको मेहनत करना है, उसके लिए तो रात दिन कम पड़ जाते हैं, और जिसको सिर्फ घूमना है, निकम्मे लोग हैं, उनके लिए तो टाइम ही टाइम है, बस केवल घूमना, क्योंकि उन्हें कुछ करना ही नहीं है। तो अपने आप को बिल्कुल आलस से, बिल्कुल समय को तो बिल्कुल नहीं जाने देना है। समय को जितना अगर आप बर्बाद कर रहे हैं, समय तो आपको एकदम ही बर्बाद करके छोड़ेगा। एक होता है केवल जब बैठे लोगों की बुराइयां करना, लोगों के प्रति निगेटिव थिंकिंग रखना। कहने का मतलब कुल मिला के दिमाग में एक निगेटिव थिंकिंग को लाना। देखिए, अगर आप किसी के प्रति निगेटिव सोचेंगे,
एक नॉर्मल सी बात कही जाती है कि अगर सारा दिन आप लहसुन और प्याज खाएंगे तो क्या आपको डकार इलायची की आएगी? कभी नहीं आने वाली। जैसा करेंगे आहार वैसा होगा व्यवहार, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसी करेंगे संगत वैसी होगी रंगत। अब आपकी संगत केवल टीवी देखना, मोबाइल देखना, लोगों के साथ घूमना, सिर्फ निगेटिव बातें, लोगों की बुराइयां करना, और आप सफलता की उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप सफल होना चाहते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जो समाज को प्रदूषित करते हैं। बिल्कुल इनसे बच के रहना चाहिए। अपने टाइम को बचा के रखना, अपने आप को रिजर्व करना, और वर्क तो बिल्कुल हनुमान जी जैसा होना चाहिए। क्विक एक्शन, एकदम तुरंत उस चीज़ में एक्शन होना चाहिए। जो काम जरूरी है उसको तुरंत निपटा दीजिए, तुरंत उसको करके ख़त्म करिए। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिए, 24 आवर्स सबके लिए होते हैं। एक वो जो दुनिया के चरम पे पहुंचा है, और एक वो जो दुनिया में केवल अपनी दाल रोटी के लिए मरा हुआ है। देखिए, यही समय, यही कर्म होते हैं जो एक बात कही जाती है कि इंसान क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इंसान अपना भाग्य लेकर आता है और अपने कर्म लेके जाता है। किसी को आप एक महापुरुष का, अब्दुल कलाम आज़ाद को आप क्या कहेंगे? वो ऐसे ही चले गए। स्वामी विवेकानंद को क्या कहेंगे? वो ऐसे ही चले गए। उनके कर्म ऐसे हैं कि आज भी वो जीवित से ज़्यादा हैं। तो इंसान अपने भाग्य लेके आता है, अपने कर्म लेके जाता है। जिसने इस समय को यूटिलाइज किया, जिसने काम को समय पे निपटाया हुआ है। दूसरी एक चीज़ होती है अपने आप को मजबूत करना। देखिए, समस्याएं हों, किसी की बातें हों, कहते हैं असफलता की सबसे बड़ी यह निशानी होती है, वो सिर्फ ये सोचता है लोग क्या कहेंगे। और या किसी ने जरा सी भी उसको बात कह दी, बस एकदम एक हफ्ते के लिए टेंशनाइज हो गया, यार उन्होंने तो हमें ऐसे बोल दिया। अरे, एक गधे को अगर शेर कह दिया जाए तो क्या गधा शेर हो जाएगा? या एक शेर को गधा कह दिया जाए तो शेर क्या गधा हो जाएगा? शेर तो शेर रहेगा, गधा गधा ही रहेगा। एक बात कही जाती है कि हीरा और कांच घर में रखने को चाहे जैसे रखे हों, लेकिन जब उनके वैल्यू करने का समय आता है तो हीरा हीरा होता है, कांच कांच होता है। तो किसी की बातों को सुनना, देखिए किसी की कोई बातें कर रहा है, ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे पानी के अंदर एक नाव। अगर नाव में जरा सा भी छेद है तो नाव डूब जाएगी, लेकिन अगर छेद नहीं है तो एक से एक गहरे पानी से निकल के आ जाएगी। समस्याओं का कोई मतलब नहीं होता। समस्याओं का मतलब जो चलेगा, जो मेहनत करेगा, जो आगे बढ़ेगा, उसी को समस्याएं हैं। निकम्मों को कोई समस्याएं नहीं होती। और जिस दिन ये अपने आप का मेजरमेंट होता है, जिस दिन आपने दूसरे की बातों को सुनना सीख लिया, सहन करना सीख लिया, समझ लीजिए सफलता की तरफ आपके कदम बढ़ गए हैं। क्योंकि यही एक सफलता की निशानी होती है और ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। समस्याओं का कोई मतलब नहीं होता है। समस्याएं सबकी अलग अलग होती हैं और वो लाइलाज होती हैं, उनको कोई दूसरा सॉल्व भी नहीं कर सकता। बिल्कुल एग्जाम जैसी होती है। जैसे जो आपको पेपर मिला है, पेपर के टाइम में ना आपका कोई फ्रेंड काम आएगा, ना टीचर काम आएंगे, ना पेरेंट्स काम आएंगे, आपको खुद वहाँ सॉल्व करना है। वही हाल समस्याओं का होता है। और उसके सॉल्व करने का सबसे बड़ा तरीका होता है अपने आप को मजबूत करना, चीज़ों को इग्नोर करना और चीज़ों की समझदारी। किसी भी समस्या से आप निकल आएंगे। अगर कोई ज़बरदस्ती के आपकी कोई बातें बोल रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, क्योंकि दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं। कुछ का काम ही यही है दूसरों की टांगें खींचना, दूसरों पे कमिटमेंट करना। ऐसे लोग बिल्कुल वो गंदी नाली के कीड़े होते हैं जो जिनको सफाई छोड़ करके उनको दुनिया की कोई भी 56 भोग रख दीजिए, लेकिन उसमें नहीं बैठेंगे, हमेशा वो गंदगी में ही बैठेंगे। ये ऐसे लोग होते हैं जिनमें केवल लोगों को बुराई नज़र आती है। तो अगर वो बुराई कर रहा है तो उसको करने दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। वो आपके लिए एक और पॉजिटिव है कि मतलब आप उन्नत के रास्ते पे चल रहे हैं। कहते पेड़, उसी पेड़ पे पत्थर मारे जाते हैं जिस पे फल लगे होते हैं। चर्चाएं भी उसी की होती हैं।
जो सफल होता है, असफल लोग और निकम्मों की कोई चर्चाएं नहीं होती हैं, हमेशा सफल और आगे बढ़ने वालों की ही चर्चाएं हो रही हैं। तो अगर आपकी चर्चाएं हो रही मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपकी निगेटिव चर्चाएं हो रही मतलब आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए किसी की बातों को कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, हमेशा अपने सही कर्म सही मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। लाइफ में रेगुलरिटी लाना, पंक्चुअलिटी लाना, हर काम को आप डिले करेंगे, सवेरे देर से उठना, सारे काम को डिले करना, आप सफलता से उतना ही दूर होते जाएंगे। जितनी भी आदतें हैं, आप सफल लोगों की ज़िंदगी को जाके देखिए, आप उनको झांक के देखिए, उनके नेचर को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप सफलता से क्यों इतना दूर हैं, क्यों आप बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो यही वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सफलता पे पहुंचाएंगी, क्योंकि एक सफल का नेचर ही अलग होता है। देखिए, सफल और असफल व्यक्ति के बीच में कहा जाता है कि यही एक फ़र्क होता है कि एक सफल व्यक्ति काम वही करता है लेकिन करने का तरीका अलग होता है। मतलब सफल व्यक्ति कोई नया काम नहीं करता है, केवल करने का तरीका अलग होता है। और एक सफल व्यक्ति वही है जो जिंदगी से हार नहीं मानता। कितनी भी असफलताएं आए, कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी समस्याएं, कितने भी आपके अपोजिट लोग हों, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते। और जिसने उसको हार नहीं माना वही आगे निकलता है, वही सफल होता है। समस्याएं भी अच्छे लोगों को ही पकड़ती हैं, निकम्मों के पास तो उन्हें जाने में डर लगता है। सारी समस्याएं जो भी दिक्कतें हैं वो अच्छे लोगों को ही पकड़ती, क्योंकि वो एक लाइफ का एग्ज़ाम होता है। और हर किसी की लाइफ में एक एग्ज़ाम भगवान जरूर लेते हैं कि आप उनसे निकल पाते नहीं निकल पाते, क्योंकि उनसे निकलना ही आपको सफलता पहुंचाएगा। तो जो भी आदतें हैं आप एक सफल आदतें बनाइए, सफलता आपके कदमों के नीचे आ जाएगी। आपके अंदर अगर पंक्चुअलिटी है, आपके अंदर लेबोरियस नेचर है, आपके अंदर एक लर्निंग नेचर है, चीज़ों को सीखने का है। देखिए, लाइफ इतनी बेसिक होती है कि कभी कभी अपने ही अंदर अच्छे और बुरे का फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, वो आपको ज्ञान ही सिखाता है। वही आपको सही मार्ग पे ले जाएगा, सही चीज़ें आपको सिखाएगा। तो अगर आप अपनी आदतें बदल लेते हैं, अपना नेचर बदल लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप एक सफल इंसान हो जाएंगे। और सफल किसी कंपटीशन लाइफ में नहीं, आपकी ज़िंदगी सफलता में बदल जाएगी। थैंक यू।